हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम इंग्लिश स्पीकिंग को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने में झिझक महसूस करते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से रियल लाइफ इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ। एक छोटी सी बात पहले क्लियर कर देती हूँ, यह वीडियो केवल एजुकेशन उद्देश्य के लिए है। इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कई बार करते ऐसा हैं। होता है ना कि हम इंग्लिश बोलते हैं, शब्द भी सही होते हैं, ग्रामर भी एकदम ठीक ठाक, पर फिर भी लगता है कि आवाज में वो बात नहीं है। मतलब सुनने में थोड़ी नेचुरल नहीं लगती। तो आज ना हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेंगे और एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसे फिक्स करेंगे। तो चलिए अपनी इंग्लिश को और ज्यादा नेचुरल बनाने का ये सफर शुरू करते हैं। तो होता क्या है, इंग्लिश सीखते समय ना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, और यही वो गलती है जो हमारे बोलने के तरीके में एक हिंदी एक्सेंट ले आती है। इसे हम कह सकते हैं एक तरह का साउंड बैरियर, मतलब आवाज की एक रुकावट। पर फिक्र की कोई बात नहीं है, आज हम इसी बैरियर को, इसी रुकावट को तोड़ने वाले हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंग्लिश बोल तो रहे हैं, सारे शब्द सही हैं, लेकिन फिर भी वो फील नहीं आ रही, वो फ्लो नहीं है जो किसी नेटिव स्पीकर की बातों में होता है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अच्छा, तो चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम इंग्लिश के लेटर्स पर हिंदी वाली आवाज लगा देते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेटर ए। हम इसे अक्सर कैसे बोलते हैं? ए, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसकी जो नेचुरल साउंड है वो ए नहीं है, वो है ए। एक छोटी सी तेज और थोड़ी खुली हुई आवाज। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क ही बहुत बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो यहीं पर खुलता है इंग्लिश का एक सीक्रेट कोड। और वो सीक्रेट ये है कि इंग्लिश में किसी भी लेटर का नाम और उसकी आवाज, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हमें बोलते समय लेटर के नाम पर फोकस नहीं करना है, बल्कि उसकी आवाज पर ध्यान देना है। बस यही है सारा खेल। अब आते हैं इंग्लिश की बिल्कुल नींव पर, यानी वॉवल्स। हम सब जानते हैं 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। पर वॉवल है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो वॉवल वो आवाज है जो खुले मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है। और सबसे जरूरी बात, इंग्लिश का एक भी शब्द, जी हाँ, एक भी शब्द वॉवल साउंड के बिना बन ही नहीं सकता। ये हर शब्द की जान है, उसका आधार है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लेटर है सी। इसकी आवाज क्या है? क। ठीक है, अब इसमें हम एक वावल जोड़ देते हैं, ए। तो अब हमारे पास क्या है? सी की क साउंड और ए की ए साउंड मिलाकर बना कै। क्या ये एक पूरा शब्द है? नहीं, अभी भी कुछ अधूरा सा लग रहा है ना? लेकिन जैसे ही हम इसमें एक और कॉन्सोनेंट टी जोड़ते हैं, जिसकी साउंड है ट, तो क्या बनता है? CAT, कैट। कैट, अब ये एक पूरा शब्द है। तो देखा, ये वावल साउंड ही है जो इन अक्षरों को जोड़कर एक मतलब वाला शब्द बनाती है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, चलिए अब आते हैं सीधे प्रैक्टिकल पर। आज हम अपनी पहली नेचुरल इंग्लिश साउंड पर काम करेंगे, और वो है लेटर ए की ए साउंड। और यकीन मानिए, इस आवाज को निकालना बहुत बहुत आसान है। पहला, अपना मुंह थोड़ा सा खोलिए। दूसरा, आवाज को छोटा और शार्प रखना है, उसे लंबा खींचना नहीं है। और तीसरा, चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ बोलिए, ए ए ए। शाबाश, एक बार और, ए ए ए। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसे शब्दों में यूज करके देखते हैं। पहला शब्द है CAT। हम इसे आमतौर पर कैसे बोलते हैं? कैट, है ना? अब इसे सही नेचुरल इंग्लिश साउंड के साथ बोलिए, कैट। कैट, सुन रहे हैं फर्क? कैट और कैट। एक और शब्द लेते हैं, BAT। इसे बैट नहीं बोलना है, वही टेक्निक, मुंह थोड़ा खोलकर छोटी और शार्प आवाज, बैट। मेरे साथ कोशिश कीजिए, बैट। बहुत अच्छे। और एक आखिरी प्रैक्टिस वर्ड, MAN। हम अक्सर इसे लंबा खींच देते हैं, मैन, पर वो सही नहीं है। सही आवाज है छोटी और तेज, मैन। मैन, एक बार फिर से, मैन। परफेक्ट, बहुत अच्छे। अब जब हम ये एक साउंड सही से निकाल पा रहे हैं, तो इसे असली दुनिया में ले जाने का टाइम है। मतलब अब हम इसे सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि पूरे पूरे सेंटेंस में यूज करेंगे।
मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, बस ध्यान से सुनिए और उस एस साउंड पर गौर कीजिए और अगर हो सके तो मेरे बात दोहराइए। पहला सेंटेंस, आई हैव अ कैट। दूसरा, द मैन इज हैप्पी। और तीसरा, द बैग इज ब्लैक। नोटिस किया? कैट, मैन, हैप्पी, बैग, ब्लैक, सब में वही छोटी शार्प एस साउंड। अब सवाल ये उठता है कि ये सब याद कैसे रहेगा कि कब ए को ए बोलना है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, एक छोटा सा नियम है। इसे हम कह सकते हैं द शॉर्ट वर्ड रूल। और ये रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई छोटा सा इंग्लिश का शब्द हो और उसमें ए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में फंसा हो तो ज्यादातर मामलों में उसकी आवाज ए ही होगी। जैसे कि इन सारे शब्दों में देखिए, कैट, बैट, हैट, मैन, सब छोटे शब्द हैं, सब में ए बीच में है और सब में साउंड भी एक ही है ना आसान? तो आज का टेक अवे क्या है? आज हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ एक लेटर की आवाज नहीं सीखी, हमने एक नेचुरल इंग्लिश एक्सेंट की तरफ अपना पहला और सबसे जरूरी कदम बढ़ाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जरा सोचिए, अगर अकेले लेटर ए के पीछे इतनी कहानी थी, ये छिपा हुआ साउंड था, तो फिर बाकी के जो वॉवल्स हैं ई, आई, ओ और यू, वो अपने अंदर क्या क्या राज छिपाए बैठे आज होंगे? की वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिटेल्स में समझा। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए आपको कौन सा पार्ट समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।